press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, सक्सेस फॉर यू में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में मैंने 100 क्वेश्चन तक करवाया था और कुछ बच गया है, तो वो मैं आज करवा रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि अपडेट्स मिलता रहे। और वीडियो बनाने का मेरा मकसद होता है कि कम समय में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज करा सकूं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, होप कि आपको समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं 101 नंबर से। द स्किन इफेक्ट ऑफ ए कंडक्टर विल रिड्यूस एज। तो कैसे रिड्यूस करेगा, तो इसका ए ऑप्शन सही है। रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर मटेरियल इंक्रीज। कंडक्टर मटेरियल का जो रेसिस्टिविटी है वो इंक्रीज कर जाता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। आइए दूसरा नंबर देखते हैं 102। व्हेन लाइव कंडक्टर ऑफ पब्लिक इलेक्ट्रिक सप्लाई ब्रेक डाउन एंड टच टू द अर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी हैपन। इसमें बोलता है कि अगर लाइन जो आया हुआ है हम लोग का घर तक वो ब्रेक करके तार नीचे गिर जाता है और वो अर्थ से कनेक्ट हो जाता है तो क्या होगा। तो इसमें होता है करेंट विल फ्लो टू अर्थ। जो करंट है वो अर्थ में फ्लो होने लगता है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और तीसरा नंबर देखते हैं 310 किलोमीटर लाइन इज कंसाइडर्ड। तो 310 किलोमीटर का लाइन है तो इसको क्या कंसाइडर करेंगे, तो ये लॉन्ग लाइन में आएगा, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉन्ग लाइन। और चौथा नंबर का देखते हैं द कंडक्टर आर बंडल प्राइमरीली टू। तो कंडक्टर को बंडल क्यों बनाते हैं, तो उसका बंडल बनाने से रिड्यूस रिएक्टेंस कम जाता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 नंबर देखते हैं द सर्ज इम्पीडेंस इन ए ट्रांसमिशन लाइन हैविंग नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस इज गिवन एज। तो 105 नंबर का इसका हो जाएगा रूट अंडर L/C। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रूट अंडर L/C। 6 नंबर का देखते हैं द टॉप मोस्ट कंडक्टर इन ए हाई ट्रांसमिशन लाइन। तो सबसे ऊपर में जो कंडक्टर होता है वो कौन सा कंडक्टर लगा होता है, तो 6 नंबर का उसमें अर्थ कंडक्टर सबसे ऊपर रहेगा, क्योंकि लाइटिंग जो भी हो पहले अगर अटैक करता है तो सबसे ऊपर वाला कंडक्टर पे अवशेष करेगा और वो ग्राउंडेड हो जाएगा। 107 नंबर का देखते हैं ACSR कंडक्टर इज द फंक्शन ऑफ। ACSR कंडक्टर का क्या फंक्शन है, तो 107 नंबर का हो जाएगा ACSR कंडक्टर का फंक्शन जो होता है वो होता है प्रोवाइड एडिशनल मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ACSR कंडक्टर, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 108 नंबर इन ए ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम द परमिसिबल वोल्टेज वेरिएशन। तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो वोल्टेज का वेरिएशन है वो कहाँ तक संभव है, कहाँ तक होता है, तो 108 नंबर का ±10% तक हो सकता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। और 109 नंबर का देखते हैं बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वोल्टेज ऑफ ट्रांसमिशन कैन बी रेगुलेटेड। तो 109 नंबर का हो जाएगा एनी ऑफ द एबव मेथड। सारे मेथड से कर सकते हैं। पहला नंबर में दिया है यूज ऑफ सीरीज कैपेसिटर टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ सीरीज रिएक्टेंस। बी नंबर में दिया है स्विचिंग इन शंट कैपेसिटेंस एट द रिसीविंग इन ड्यूरिंग हैवी लोड। और सी में दिया है यूज ऑफ टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी सारा ऑप्शन इसका सही है। और 110 नंबर का देखते हैं 110 में है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज मोस्ट इकोनॉमिकल। तो मोस्ट इकोनॉमिकल कौन सा है, डायरेक्ट करंट सिस्टम जो है मोस्ट इकोनॉमिकल, मतलब डीसी सिस्टम मोस्ट इकोनॉमिकल होता है, इसलिए 110 नंबर का डी ऑप्शन हो जाएगा। 111 का देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एडवांटेज ऑफ AC ट्रांसमिशन सिस्टम ओवर DC ट्रांसमिशन। तो DC ट्रांसमिशन के संदर्भ में AC ट्रांसमिशन का क्या एडवांटेज है, सबसे मेन एडवांटेज, तो वो है कि लेस लॉस इन ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रांसमिट करने पे कम लॉस होता है, इसलिए इसका फ़ायदा है। और 112 नंबर का देखते हैं द टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर इज यूज टू तो क्या करते हैं इसका स्टेप अप एज वेल एज स्टेप डाउन द वोल्टेज। बढ़ाने के लिए और घटाने के लिए भी स्टेप अप करते हैं ट्रांसफार्मर का, टैपिंग जो करते हैं उससे वोल्टेज को बढ़ाते भी है और घटाते भी है, इसलिए इसका डी ऑप्शन हो जाएगा स्टेप अप एज वेल एज स्टेप डाउन द वोल्टेज।
113 नंबर का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बार स्कीम इज मोस्ट एक्सपेंसिव। तो सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव कौन होता है? डबल बस बार डबल ब्रेकर, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। डबल बस बार डबल ब्रेकर, इसका ए ऑप्शन सही है। तो 113 नंबर का देखते हैं, 113 नंबर में 113 नंबर, अच्छा 113 नंबर हो गया दोस्तों। 114 नंबर का देखते हैं, 114 नंबर में हो जाएगा, बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डायरेक्ट लाइटिंग स्ट्रोक एंड हाई वोल्टेज स्वीप वेव्स इज प्रोवाइडेड। तो 114 नंबर का हो जाएगा लाइटिंग अरिस्टर एंड ग्राउंड वायर से इसको करते हैं, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लाइटिंग अरिस्टर एंड ग्राउंड वायर। और 115 नंबर का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वोल्टेज रेगुलेटर द इफेक्ट ऑफ डेड जीरो इज फाउंड। तो 115 में हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप से करते हैं, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप। और 16 नंबर का देखते हैं, कोरोना रिजल्ट इन। तो कोरोना रिजल्ट इन क्या होता है कोरोना से? तो 16 नंबर में हो जाएगा रेडियो इंटरफेरेंस ज़्यादा होता है, रेडियो इंटरफेरेंस मतलब ज़्यादा होता है कोरोना से, और इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लिस्ट इफेक्ट ऑन कोरोना। सबसे कम इफेक्ट ऑन कोरोना किस में हो जाएगा? तो 17 नंबर का हो जाएगा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से, कोरोना पे बहुत कम इफेक्ट पड़ता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से, इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर का देखते हैं, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोरोना इफ द कंडक्टर आर पॉलिश्ड एंड स्मूथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो 118 नंबर का हो जाएगा, कोरोना ग्लो विल बी यूनिफॉर्म एलोंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 119 नंबर का देखते हैं, पावर लॉस ड्यू टू कोरोना इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो जो पावर लॉस है कोरोना के चलते वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, किसके कारण, किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है? तो वो स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर का कोई मतलब नहीं रखता है, दो कंडक्टर के बीच का स्पेस से कोई मतलब नहीं होता है। और 120 नंबर का देखते हैं, पोल विच कैरी ट्रांसफार्मर आर यूजुअली। तो कैसा होता है पोल? होता है जो ट्रांसफार्मर जिस पोल पे रखा हुआ होता है वो एच टाइप का बना होता है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एच टाइप। 120 नंबर का। और 121 नंबर का देखते हैं, 121 में है कि आउट ऑफ द फ्लोइंग विच पोल आर बल्कि। तो सबसे ज़्यादा भारी पोल कौन सा होता है? तो सबसे भारी पोल हो सकता है कंक्रीट पोल का होगा इसलिए 21 नंबर का हो जाएगा हमारा कंक्रीट पोल। छाड़ बालू गिट्टी तो भारी होता ही है, बहुत बल भी होता है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। और 122 नंबर का देखते हैं, 122 नंबर में है, द इफेक्ट ऑफ आइस ऑन ए ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर इज टू इंक्रीज दैट 122 का हो जाएगा वेट ऑफ द कंडक्टर, मतलब कंडक्टर भारी हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही है। और 123 नंबर का, इफ़ द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज इंक्रीज, अगर ट्रांसमिशन टावर का हाइट बढ़ाएंगे तो क्या होगा? द लाइन कैपेसिटेंस विल बी डिक्रीज बट लाइन इंडक्टेंस विल बी रिमेन अनचेंज, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और 124 नंबर का देखते हैं, इफ़ स्ट्रिंग इफिशिएंसी इट 100% इट मीन्स, अगर स्ट्रिंग इफिशिएंसी 100% है तो उसका मतलब क्या होगा? तो 124 नंबर का, पोटेंशियल एक्रॉस ईच डाइस इज सेम, मतलब कि पोटेंशियल जो है प्रत्येक डाइस का सेम है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 125 नंबर का देखते हैं, इन ए 70/6 ACSR कंडक्टर देयर आर। तो 125 का हो जाएगा, इसका मतलब क्या लिखा है? तो 70 एल्युमिनियम कंडक्टर है और 6 स्टील कंडक्टर है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। और 126 नंबर का देखते हैं, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द साइज ऑफ फीडर डिपेंड। तो फीडर का साइज डिपेंड करता है किस पे? करंट कैरिंग कैपेसिटी पे। फीडर का साइज डिपेंड करता है करंट कैरिंग कैपेसिटी पे, इसलिए इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, करंट कैरिंग कैपेसिटी। और 127 नंबर का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कनेक्टेड बाय सर्विसमैन। तो सर्विसमैन से कौन सा कनेक्टेड होता है? तो डिस्ट्रीब्यूटर एंड कंज्यूमर टर्मिनल, इसका सी ऑप्शन सही होगा, सर्विसमैन से कनेक्टेड होता है डिस्ट्रीब्यूटर एंड कंज्यूमर टर्मिनल। और 128 नंबर का देखते हैं, 128 नंबर में है, द डिजाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कंसाइड्रेशन, द डिजाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कंसाइड्रेशन, तो 128 नंबर का हो जाएगा वोल्टेज ड्रॉप। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप। सबसे ज़्यादा इसी को देख के रेफरेंस लेकर चलते हैं। इन अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मेजर कॉस्ट इज दैट ऑफ, तो सबसे ज़्यादा कॉस्ट किस में लगता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में सबसे ज़्यादा कॉस्ट लगता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 129 का। 130 नंबर का देखते हैं, बूस्टर इज कनेक्टेड, तो बूस्टर कैसे कनेक्टेड होता है, तो सीरीज विद द फीडर, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, बूस्टर को सीरीज में लगाते हैं फीडर से। और 131 का बीच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेप अप सब स्टेशन एसोसिएटेड, तो कौन सा एसोसिएटेड होता है, तो जनरेटिंग स्टेशन है जो स्टेप अप होता है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 132 नंबर, बीच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट शुड बी इंस्टॉल बाय द कंज्यूमर हैविंग लो पावर फैक्टर, तो लो पावर फैक्टर आता है तो कंज्यूमर क्या इंस्टॉल करता है, तो 32 नंबर का हो जाएगा कैपेसिटर बैंक इंस्टॉल करके करेक्शन कर लेता है। और 133 नंबर का देखते हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज यूज टू लिमिट शॉर्ट सर्किट करंट लेवल इन सब स्टेशन, तो शॉर्ट सर्किट करंट को लिमिट करने के लिए क्या इंस्टॉल करते हैं, तो इसका सीरीज रिएक्टर को इंस्टॉल करते हैं, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सीरीज रिएक्टर। 134 नंबर का, स्टेपनेस ऑफ ट्रैवलिंग वेव इज अल्टरनेटेड बाय डैश ऑफ द लाइन, तो 134 का हो जाएगा सी ऑप्शन, रेसिस्टेंस ऑफ द लाइन, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 का, द लिमिट ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन में बी इंक्रीज बाय यूज ऑफ, तो 35 का हो जाएगा सीरीज रेसिस्टेंस से वो करते हैं इसको, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा 35 का, सॉरी 35 का ए ऑप्शन सही नहीं है, सीरीज रिएक्टेंस शंट कैपेसिटेंस एंड सीरीज रिएक्टेंस, सॉरी 35 का हो जाएगा सीरीज कैपेसिटेंस एंड शंट रिएक्टर, 35 का सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, सॉरी 35 का सी ऑप्शन हो जाएगा, सीरीज कैपेसिटेंस एंड शंट रिएक्टर्स। और 136 नंबर का देखते हैं, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज द सैग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन लिस्ट इफेक्टेड, तो ट्रांसमिशन लाइन का जो सैग है सबसे कम इफेक्टेड होता है किससे, तो 36 नंबर का हो जाएगा करंट थ्रू द कंडक्टर, कंडक्टर में करंट के कारण सैग पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है सैग कितना होगा, इसलिए इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, करंट थ्रू द कंडक्टर। और 137 नंबर का देखते हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग काउज ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंस, सबसे ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंस होता है इस 137 नंबर का देखते हैं, एनी ऑफ द अबव, फॉल्ट, लोड वेरिएशन और स्विचिंग ऑपरेशन, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक गे वायर क्या होता है, तो 138 का हो जाएगा सपोर्ट द पोल, गे वायर सपोर्ट पोल को सपोर्ट करता है, जो तार खींचा हुआ रहता है, देखते हैं पोल जहाँ पे होता है उसका लास्ट में देखते हैं ग्राउंडेड करके तार खींचा हुआ रहता है, उसको गे वायर बोलते हैं। और 139 का, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नेग्लेक्टेड इन द एनालिसिस ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का एनालिसिस में किसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं, तो इसको नेग्लेक्ट करते हैं, शंट एडमिटेंस को नेग्लेक्ट करके चलते हैं, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शंट एडमिटेंस। और बेसिकली द बूस्टर आर, तो बूस्टर क्या होता है, बेसिकली बूस्टर होता है ट्रांसफार्मर ही होता है बूस्टर, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और बीच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैटिक एक्साइटर, स्टैटिक एक्साइटर किसको बोलते हैं, तो रेक्टिफायर को बोलते हैं स्टैटिक एक्साइटर, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 का, फॉर एग्जैक्ट कंपनसेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इन द फीडर द बूस्टर, तो 142 नंबर का हो जाएगा, बूस्टर क्या मस्ट वर्क ऑन लीनियर पोर्शन ऑफ इट्स VI करेक्टरिस्टिक, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। द पर्पस ऑफ यूजिंग बूस्टर इज टू, तो बूस्टर लगाने का क्या पर्पस होता है, तो 143 नंबर का क्या पर्पस होता है, इसका होता है रिड्यूस वोल्टेज ड्रॉप, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा 143 नंबर का, वोल्टेज ड्रॉप को रिड्यूस करने के लिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 144 का देखते हैं, इंडक्शन रेगुलेटर आर यूज फॉर वोल्टेज कंट्रोल इन, तो 144 नंबर का इसका हो जाएगा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूटर, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में इसका करते हैं, इसका हो जाएगा बी ऑप्शन सही, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। और 145 का देखते हैं, ए सिंक्रोनस कंडेंसर इज जनरली इंस्टॉल एट द डैश ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, तो सिंक्रोनस कंडेंसर कहाँ इंस्टॉल करते हैं,
तो ये रिसीविंग एंड में इंस्टॉल करते हैं, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 146 का देखते हैं, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए न्यूट्रल इन ए 3 वायर डीसी सिस्टम इज जनरली डैश द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ द कंडक्टर। तो 146 का हो जाएगा 1/2, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 47 नंबर का देखते हैं, फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग द एक्साइटेशन कंट्रोल मेथड इज सेटिस्फैक्ट्री। तो 147 का हो जाएगा शॉर्ट लाइन में, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 48 का, इन विच ऑफ द फ्लोइंग केस शंट कैपेसिटेंस इज नेग्लेक्टेड। शंट कैपेसिटेंस को नेग्लेक्ट करके चलते हैं कहाँ पे, तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। ए लाइटिंग रजिस्टर इज यूजुअली लोकेटेड नियर। लाइटिंग रजिस्टर कहाँ लोकेटेड, कहाँ लगा होता है, तो 149 का हो जाएगा ट्रांसफार्मर के नियर में लगा होता है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 150 का, द मटेरियल यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ग्राउंड वायर। ग्राउंड वायर का जो किस मटेरियल का वायर बना होता है, तो 150 नंबर का हो जाएगा गैल्वेनाइज स्टील का बना होता है ग्राउंड वायर, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्ज ऑब्जर्वर प्रोटेक्ट अगेंस्ट डैश ऑसिलेशन। सर्ज ऑब्जर्वर जो है किससे प्रोटेक्ट करता है, तो 51 का हो जाएगा लो वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी में काम करता है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 51 का। 52 का देखते हैं, स्किन इफेक्ट इज नोटिसेबल एट। तो कौन सा फ्रीक्वेंसी पे स्किन इफेक्ट होता है, तो हाई फ्रीक्वेंसी पे होता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पावर सिस्टम स्टेबिलिटी इज लिस्ट इफेक्टेड बाय। सबसे कम इफेक्टेड होता है पावर सिस्टम, तो 53 का हो जाएगा लॉस से सबसे कम इफेक्टेड होता है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 54 नंबर का, व्हेन द लोड एट रिसीविंग एंड ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन इज रिमूव्ड द सेंडिंग एंड वोल्टेज इज लेस देन रिसीविंग एंड वोल्टेज, दिस इफेक्ट इज नोन एज। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको फेरांटी इफेक्ट बोलते हैं। 154 नंबर का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फेरांटी इफेक्ट उसको बोलते हैं कि जितना वोल्टेज हम भेजें और जहां हमको वोल्टेज मिल रहा है वहां अगर सेंडिंग इन वोल्टेज से हमको रिसीविंग इन वोल्टेज ज़्यादा हो जा रहा है तो उसको हम फेरांटी इफेक्ट बोलते हैं, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। और 55 नंबर का, द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन द शंट कैपेसिटेंस इज टेकन इनटू अकाउंट इन। तो इसका कौन सा मेथड में होता है, सारा मेथड साइड सही है इसका। 155 नंबर का, टी मेथड, पाई मेथड और एस्टिमेट मेथड, इसका सारा ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। 56 नंबर का देखते हैं, सिस्टम ग्राउंडिंग इज डन टू। सिस्टम ग्राउंडिंग इज डन सो दैट। तो 56 नंबर का हो जाएगा सिस्टम ग्राउंडिंग क्यों करते हैं, तो इसका हो जाएगा सारा ऑप्शन इसका सही है। इंडक्टिव इंटरफेरेंस बिटवीन power and communication circuit can be controlled. The floating potential of the lower voltage winding for transmission is brought down to a significant value. और सी नंबर में ऑप्शन में दिया है, सी नंबर में आर्किंग फॉल टू अर्थ वुड नॉट सेट अप डेंजरसली हाई वोल्टेज ऑन हेल्थली फेज, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है, सारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 57 नंबर देखते हैं, बीच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी यूज फॉर बस बार। तो बस बार में क्या यूज करते हैं, ट्यूब भी यूज करते हैं, रड भी यूज करते हैं और बार भी यूज करते हैं, इसलिए इसका एनी ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। और 58 नंबर, इफ द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज इंक्रीज बीच ऑफ द फ्लोइंग पैरामीटर इज लाइकली टू चेंज। ट्रांसमिशन का हाइट, ट्रांसमिशन टावर का हाइट बढ़ा देंगे तो क्या चेंज होगा, तो 158 नंबर का कैपेसिटेंस में चेंजिंग आएगा, इसलिए इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और SCSR कंडक्टर हैविंग 7 स्टील स्टैंड अराउंड द 25 एल्युमिनियम कंडक्टर विल बी स्पेसिफाई एज। तो कैसे लिखते हैं इसको, वही पूछा है। तो 159 का देखिए इसको कैसे लिखते हैं, 159 का तो 25/7 हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 25/7। इम्पीडेंस रिले यूज ऑन डैश ट्रांसमिशन लाइन। तो इम्पीडेंस कहाँ यूज़ करते हैं, इम्पीडेंस रिले मीडियम में यूज़ करते हैं, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 60 नंबर का। मीडियम ट्रांसमिशन में इम्पीडेंस रिले यूज़ करते हैं। और शॉर्ट में यूज़ करते हैं रिएक्टेंस रिले, और सबसे लॉन्ग में यूज़ करते हैं मोहर रिले। इसको याद रखने का एक तरीका है, आप याद रख सकते हैं RIM, ये शॉर्ट ट्रिक है। R से सबसे कम में शॉर्ट में, I से मीडियम में और M से लॉन्ग में, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं।
161 नंबर का देखते हैं। कोरोना इज लाइकली टू अकर मैक्सिमम इन, तब कोरोना सबसे ज़्यादा कहाँ मैक्सिमम होता है, तो 161 नंबर का हो जाएगा ट्रांसमिशन लाइन में। इसका ए ऑप्शन सही होगा भाई लोग, ए ऑप्शन सही है। आप लोग वो वाला कोरोना मत समझ लीजिएगा जो अभी चला हुआ है। कोरोना तो सबको पकड़ रहा है, किसी को नहीं छोड़ेगा, बच के रहिए घर में रहिए और सेफ रहिए। ये कोरोना दूसरा है, ये ट्रांसमिशन लाइन वाला कोरोना है। तो कोरोना इज लाइकली टू अकर मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा कोरोना होता है ट्रांसमिशन लाइन में, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और 162 नंबर का देखते हैं। द इफेक्ट ऑफ विंड प्रेशर इज मोर प्रोडोमिनेंट ऑन, तो जो विंड का प्रेशर होता है, आंधी उंधी जो आता है, हवा आता है, तो सबसे ज़्यादा उसका प्रेशर पड़ता है सपोर्टिंग टावर पे। तो 62 नंबर का ए ऑप्शन हो जाएगा सपोर्टिंग टावर। 63 नंबर का देखते हैं। एज कंपेयर टू केबल द डिसएडवांटेज ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, डिसएडवांटेज का ट्रांसमिशन लाइन का डिसएडवांटेज क्या है एज कंपेयर टू केबल, तो 63 का हो जाएगा। कौन कौन सा ऑप्शन है, इसका सारा ऑप्शन सही है। इंडक्टिव इंटरफेरेंस बिटवीन पावर एंड कम्युनिकेशन सर्किट, एक्सपोजर टू लाइटिंग और एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर हजार्ड लाइक स्मोक आइस ईटीसी, इसलिए इसका सब ऑप्शन सही है। इन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन द इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस कैन बी नेग्लेक्टेड व्हेन द लेंथ ऑफ लाइन इज लेस देन, कितना डिस्टेंस से कम होगा कि कैपेसिटेंस का इफेक्ट को नेग्लेक्ट करके चलते हैं, तो ये 80 किलोमीटर हो जाएगा इसका आंसर, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है 80 किलोमीटर। और 65 नंबर का देखते हैं। द इफेक्ट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर विल बी द सेम एज ओमिक रेसिस्टेंस व्हेन, तो 65 का हो जाएगा पावर फैक्टर इज यूनिटी, सॉरी करेंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन कंडक्टर क्रॉस सेक्शन, सॉरी इसका बी ऑप्शन हो जाएगा करेंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। और 166 नंबर का देखते हैं। कंडक्टर ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन आर सस्पेंडेड फ्रॉम टावर, तो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर कैसे मतलब अटैच करते हैं, तो 166 नंबर का हो जाएगा ए ऑप्शन इंक्रीज क्लियरनेस फ्रॉम द ग्राउंड, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा इंक्रीज क्लियरनेस फ्रॉम द ग्राउंड। और 167 नंबर का देखते हैं। टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन द ट्रांसमिटिंग पावर विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी डिक्रीज, तो 167 का हो जाएगा बी ऑप्शन लाइन इंडक्टेंस, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा लाइन इंडक्टेंस। बाय यूजिंग बंडल कंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूस, बंडल कंडक्टर यूज करके क्या रिड्यूस करते हैं, तो ये पावर लॉस ड्यू टू कोरोना, बंडल कंडक्टर जहाँ यूज़ करेंगे वहाँ पे कोरोना कम होगा तो हमारा पावर लॉस कम होगा। और हम पहले ही बता चुके हैं कि जो अभी बीमारी चला हुआ है वो वाला कोरोना नहीं, ये इलेक्ट्रिसिटी में एक अलग कोरोना होता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और 69 का देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट सर्किट इज मोस्ट डेंजरस, सबसे ज़्यादा डेंजरस शॉर्ट सर्किट कौन सा होता है, तो ये होता है डेड शॉर्ट सर्किट, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और 70 नंबर का ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन एल्युमिनियम इज बीइंग फेवरेटेड एज बस बार मटेरियल, तो बस बार मटेरियल एल्युमिनियम का बनाते हैं क्योंकि तो इसका 70 का हो जाएगा कम पड़ता है, इसका दाम कम है, इसलिए इसका बी ऑप्शन हो जाएगा 70 का। और इन केस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर विथ द इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो ट्रांसमिशन लाइन का कंडक्टर में क्या इफेक्ट होगा, तो 171 नंबर का हो जाएगा लेंथ इंक्रीज बट स्ट्रेस डिक्रीज, गर्म होगा तो लेंथ बड़ा हो जाएगा, वही दिया है, लेंथ इंक्रीज कर जाएगा और स्ट्रेस डिक्रीज कर जाएगा। स्किन इफेक्ट एग्जिस्ट ओनली इन, स्किन इफेक्ट कहाँ होता है, तो ये सिर्फ एसी ट्रांसमिशन में होता है, इसका डीसी में नहीं होता है स्किन इफेक्ट, एसी में होता है, इसके ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्लोटिंग न्यूट्रल इन ए 3 फेज सप्लाई इज अनडिजायरेबल बिकॉज इट कॉज, तो इसका 173 नंबर का हो जाएगा अनइक्वल लाइन अक्रॉस द लोड, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा अनइक्वल लाइन अक्रॉस द लाइन वोल्टेज अक्रॉस द लोड। 74 नंबर का देखते हैं। द सर्ज रेसिस्टेंस ऑफ केबल इज
तो केबल का सर्ज रेसिस्टेंस कितना होता है, तो 74 का हो जाएगा, 50 ओम होता है। 175 नंबर का देखते हैं, द इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस इन ए अंडरग्राउंड केबल इज, तो 175 का हो जाएगा, मैक्सिमम एट द कंडक्टर एंड मिनिमम एट द शीथ, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 176 का देखते हैं, द गार्ड रिंग इन ए ट्रांसमिशन लाइन आर यूज टू, तो गार्ड रिंग का क्यों यूज करते हैं, तो 76 नंबर का हो जाएगा, रिड्यूस द अर्थ कैपेसिटेंस ऑफ द लोवेस्ट यूनिट, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रिड्यूस द अर्थ कैपेसिटेंस ऑफ द लोवेस्ट यूनिट। और 177 का देखते हैं, द स्ट्रिंग इफिशियंसी ऑफ इंसुलेटर कैन बी इंक्रीज बाई, तो स्ट्रिंग इफिशियंसी इंसुलेटर का कैसे इंक्रीज करेंगे, द करेक्ट ग्रेडिंग ऑफ इंसुलेटर ऑफ वेरियस कैपेसिटेंस, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और 178 नंबर का देखते हैं, हाई वोल्टेज ऑफ ट्रांसमिटिंग पावर इज इकोनॉमिकली अवेलेबल फ्रॉम, ज़्यादा वोल्टेज अगर हम ट्रांसमिट करते हैं तो कौन सा इकोनॉमिकल होगा, डीसी या एसी। तो 178 नंबर का देखते हैं, एसी को अगर ज़्यादा हाई पावर में ट्रांसमिट करते हैं तो वो इकोनॉमिकल हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाई वोल्टेज इज प्राइमरली यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन टू, तो 179 का हो जाएगा, रिड्यूस द ट्रांसमिशन लॉस, ट्रांसमिशन लॉस कम होगा अगर हाई वोल्टेज पावर को ट्रांसमिट करते हैं तो। 80 नंबर का देखते हैं, बाय यूजिंग बंडल कंडक्टर द क्रिटिकल वोल्टेज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कोरोना विल बी, तो इसका 80 नंबर का हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बाय यूजिंग बंडल कंडक्टर, अगर बंडल कंडक्टर यूज कर रहे हैं और क्रिटिकल वोल्टेज फॉर्मेशन कोरोना के लिए चाहिए तो वो वोल्टेज पहले से जो जितना वोल्टेज पे होता था उससे ज़्यादा वोल्टेज में अब कोरोना होगा, इसलिए वोल्टेज इंक्रीज कर जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 181 नंबर का, इफ़ द वोल्टेज इज इंक्रीज एक्स टाइम द साइज ऑफ कंडक्टर वुड बी, तो 181 नंबर का हो जाएगा, रेड्यूस 1/x² टाइम, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बोलता है इफ़ द वोल्टेज इंक्रीज एक्स टाइम, अगर वोल्टेज एक्स टाइम बढ़ रहा है तो साइज ऑफ कंडक्टर वुड भी, तो क्या होगा, तो रिड्यूस कर जाएगा 1/x² टाइम, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 182 का देखते हैं, द कलर ऑफ न्यूट्रल ऑफ ए 3 कोर फ्लेक्सिबल केबल, 3 कोर फ्लेक्सिबल केबल का कलर, न्यूट्रल का कलर कैसा होता है, तो 182 का हो जाएगा, ब्लू कलर का होता है, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्लू। और ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्लू कलर। और 83 नंबर का देखते हैं, इन द केबल शीथ आर यूज टू, तो केबल में शीथ क्यों लगाते हैं, तो 183 का हो जाएगा, प्रिवेंट द मॉइस्चर ऑफ अर्निंग द, प्रिवेंट द मॉइस्चर फ्रॉम एंटरिंग द केबल, इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 184 का देखते हैं, चार्जिंग करंट इन द केबल, तो चार्जिंग करंट क्या होता है, तो ये हो जाएगा, लीड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लीड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। ग्राउंड वायर इज यूज टू, तो ग्राउंड वायर यूज करते हैं क्यों, तो 185 का हो जाएगा, कनेक्ट द सर्किट कंडक्टर ऑन अदर डिवाइस टू द अर्थ प्लेट, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 86 का देखते हैं, अर्थिंग इज नेसेसरली टू गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट, तो अर्थिंग क्यों जरूरी है देना, तो ये हो जाएगा, डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक शॉर्ट के कारण से बचाता है, डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है, इसलिए हम लोग अर्थिंग लगाते हैं। और 186 तक हो गया। 187 नंबर देखते हैं, द रेसिस्टेंस ग्राउंडिंग इज यूज फॉर द वोल्टेज बिटवीन, तो ये होगा ये 3.32 11 किलो वोल्ट, लेकिन ऐसे 1.1 to 11 किलो वोल्ट आंसर होता है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 88 का देखते हैं, सॉलिड ग्राउंडिंग इज एडोप्टेड फॉर द वोल्टेज बिलो, तो 88 का हो जाएगा 660 वोल्ट, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 89 का देखते हैं, द साइज ऑफ अर्थ वायर इज डिटरमाइंड बाय, तो अर्थ वायर का साइज कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो द एम्पेयर कैपेसिटी ऑफ द सर्विस वायर, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एम्पेयर कैपेसिटी ऑफ द सर्विस वायर। और 90 नंबर का देखते हैं, ट्रांसमिशन लाइन लिंक, तो ट्रांसमिशन लाइन लिंक कहाँ से कहाँ कनेक्टेड होता है, तो जनरेटिंग स्टेशन टू रिसीविंग इन स्टेशन, इसलिए इसका ए ऑप्शन हो जाएगा राइट। तो दोस्तों ऐसे ही जल्दी से रिवीजन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्त लोग को भी बताएं, शेयर करें, ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो सके। और कुछ गलती होती है तो उसके लिए क्षमा मांगता हूं। और कोई स्पेसिफिक
चैप्टर का अगर वीडियो चाहते हैं तो वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और लास्ट में हम चाहेंगे कि एक क्वेश्चन पूछ ले आपसे, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि हम लोग का घर में जो बल्ब यूज होता है, इनकंडेंसेट बल्ब बोलते हैं उसको, GLS लैंप बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, उसका जो तंतु बना होता है वो किस मटेरियल का बना होता है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए।